गुरुजी कहते हैं जब भी मंगल प्रदोष व्रत पड़े ना तो आप सभी को इस उपाय को लिख लेना चाहिए। मंगल प्रदोष व्रत कभी कभी ही पड़ता है। चौमुखा दीपक का उपाय मांगलिक दोष मिटा देगा। विवाहिक कोई बंधन चल रही है, बच्चों में, पति पत्नी में कोई अड़चन है या किसी न किसी स्वरूप में कोई ना कोई प्रभावित है, मंगल ग्रह से संबंधित और विवाह किसी ने बंधन कर दिया है, कहीं से रिश्ते आते हैं परंतु वह टूट जाते हैं, पूरी तरह से नहीं होते, लड़का लड़की के संबंध बन ही नहीं रहे हैं, कुंडली मिलान का कोई दोष हो गया है, तो इस चौमुखे दीपक का उपाय शिव मंदिर में जाकर कर लेना चाहिए। माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती है, आप स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में आपको दीपक के 3 उपाय मिलेंगे और अन्य उपाय जो प्रदोष मंगलवार के दिन किए जाते हैं अपने आप में वह जानने समझने को मिलेंगे। कोई सरल सा उपाय कर लीजिएगा। सबसे पहले इन उपायों को पूर्ण विश्वास रखें। सत्यता जांचने के लिए गुरुजी की आवाज़ में भी आप सर्च कर यूट्यूब में सुन सकते हैं। चौमुखा दीपक बना लेना है और आटे का ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। आटे का दीपक बनाएं, 4 लंबी बत्ती लगाएं और घी भर लेना है उसमें, ठीक है। छोटे से स्वरूप में बनाइएगा। शिव मंदिर लेकर चले जाइए रात्रि तक कभी भी। उसके पश्चात जिसके विवाही अड़चन दूर आ रही है, मनचाहा प्रेम प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये जो भी परेशानी मैंने पहले बताई, उनका ध्यान स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर से, सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर से 7 बार उतारा करना है। उतारा कैसे किया जाता है? बिना जलाए उतारा करेंगे, ठीक है। पहले बत्ती भर लेंगे, घी भर लेंगे और आटे का दीपक बना लिया। उतारा एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में, जिस तरह से हम कोई वाड़ते हैं ना चीज़, ठीक उसी तरह से शिवलिंग के ऊपर से 7 बार इसे घुमा लेना है, उतार लेना है। उसके बाद जिसके विवाहिक अड़चन और पति पत्नी के संबंध खराब है या कोई भी परेशानी है शरीर जो विवाह से संबंधित, उस व्यक्ति के ऊपर 3 बार उतारना है, ठीक है। लिख लीजिए एक जगह, 7 बार शिवलिंग के ऊपर से, 3 बार शिवलिंग, 7 बार शिवलिंग के ऊपर से, 3 बार जो है उस व्यक्ति के ऊपर से, ठीक है। अब जो है इसे उतारा करने के बाद वहीं शिव मंदिर में इसे जला देना है। गुरुजी कहते हैं सिर्फ भौम प्रदोष के दिन, सिर्फ मंगल प्रदोष के दिन ही यह उपाय किया जाता है और यह उपाय भाग्य बदल कर रख देता है। करके देखिएगा लाभ किस तरह से हुआ। एक बार में ही आप स्वयं जो है गुरुजी को पत्र लिखेंगे या कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। कोई भी चीज़ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। आज भौम प्रदोष साधारण नहीं है। आज के दिन किए गए कोई भी उपाय भाग्य बदल देते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में स्क्रीन पर दिखाया गया है प्रदोष काल का समय, उस समय 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 हरा मूंग लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 1 दीप ले जाकर शिव मंदिर में जला दीजिए और जल का लोटा जो सामग्री बताई गई है उन सभी चीज़ों को समर्पित कर अपनी मनोकामना बोलकर, आप भले ही प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो भी इस उपाय को आप तत्काल कर दीजिएगा। तुरंत ही आपको पूरे प्रदोष व्रत का फल मिलेगा और रोग दोष कष्ट मिट जाएंगे। दीपक प्रज्वलित करें, महादेव की इससे आरती करें और जीवन में सब सुख मुझे प्राप्त हो, कष्ट मिटे, यह प्रार्थना आप करें। यह हो गए 2 उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। चाहे तो आज हनुमान जी महाराज की पूजा से महादेव प्रसन्न होते हैं, महादेव की पूजा से हनुमान जी, क्योंकि दोनों जो है एक ही स्वरूप है। 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज, तो उनका ही आज दिन है। तो जीवन में आपको यह उपाय प्रत्येक मंगलवार के दिन करना चाहिए। घर पर करें या हनुमान जी के मंदिर में, इच्छा आपकी है। 1 4 मुखी दीपक जिसमें आप या तो घी भर लीजिए या तिल्ली का तेल भर लीजिए। सरसों का तेल भी हनुमान जी को जो है समर्पित होता है, चमेली का भी होता है, जो भी हो वह भर लीजिए। आप सभी चौमुखा दीपक आटे का बनाएं या माटी का बनाएं, इच्छा आपकी है। हनुमान जी का ध्यान स्मरण करते हुए उसमें 1 लौंग का जोड़ा डालें और हनुमान जी महाराज के समक्ष जो है इसे प्रकटा दे अर्थात प्रज्वलित कर दे। बैठकर हनुमान जी के किसी भी सरल मंत्र या हनुमान चालीसा के कम से कम 3 बार या 1 बार आप पाठ करने का प्रयत्न करें। इसके अनगिनत लाभ कहे गए हैं। जीवन में किसी न किसी स्वरूप में दुख बीमारी परेशान करती है तो हनुमान जी महाराज के मंदिर में आज दीपक जरूर से लगा के आएँ। मनोकामना बोलते हुए आज के दिन चोला चढ़ाना हनुमान जी पर और आवश्यक रूप से पान का बीड़ा समर्पित करना भी शुभ कार्य के रूप में जाना जाता है, आप सभी जानते होंगे। साथ ही गुरुजी कहते हैं जीवन में किसी न किसी स्वरूप में, घर में नज़र लगती है, परिवार में परेशानी है, दुकान में व्यापार में बंधन हो गया है, किसी न किसी तरह से जीवन दुखी है, घर में हाई टोक लगती है, परिवार के सदस्यों में दुर्घटना होती है, तो हनुमान जी महाराज के दाहिने पैर का सिंदूर लाकर घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दर्पण आता है ना, दर्पण 10 रुपये का मिल जाता है शीशा, घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। उस पर बना दिए त्रिशूल।
ठीक है। त्रिशूल जो है हनुमान जी का स्वरूप है, बालाजी महाराज का स्वरूप है और साथ ही उनका अंश है, और महादेव का तो उनके हाथ में हमेशा विद्यमान, दोनों एक ही स्वरूप है। उनका ध्यान करते हुए जो बाएं पैर का सिंदूर लाए हैं उसका जो है आप सभी त्रिशूल आवश्यक रूप से उस शीशे के सामने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। घर पर किसी तरह की हाय टूक नहीं लगेगी और साथ ही घर में रोग दोष कट जाएंगे और घर में विवाहिक जो कार्य और नौकरी इत्यादि के कार्य होंगे, बच्चों के सब सुख में यह सहायक होगा। कर देखिए, घर पर किसी की हाई टूक नहीं लगेगी, कोई दुर्घटना इत्यादि नहीं होगी। कर देखिएगा, निश्चित ही आज शाम को लाभ मिलेगा। साथ ही आज का दिन अपने आप में सर्वोत्तम दिन के रूप में माना जाता है। आज के दिन अगर आप सभी हनुमान जी महाराज को आंकड़े के पत्ते की माला, आंकड़े के पत्ते कितने लेने हैं? 108 की संख्या में। यह उपाय सरकारी नौकरी के लिए बहुत लाभदायक देता है। आप यकीन मानिए, ज्योतिष में इसका वर्णन है गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के साथ साथ अन्य गुरुजी देवकी नंदन जी गुरुजी और साथ ही अन्य गुरुदेव सभी इस उपाय के बारे में बताते हैं। आप सभी को क्या करना है, बड़ के पत्ते जो आंकड़े हैं, माफ़ कीजिए, आंकड़े के पत्ते लेने हैं, उनकी संख्या 8 होनी चाहिए। सिंदूर जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है ना, वह ले लीजिए। उसमें जो है आप सभी सीताराम सभी में लिख दे, बस एक पत्ते पर ना लिखें, ठीक है। 107 पत्ते में आपने सीताराम लिख दिया। एक जो 108वां पत्ता है उसे अपने हाथ की हथेली में रखें, मनोकामना बोलें, दुख तकलीफ बोलें, बालाजी महाराज से प्रार्थना करें कि बालाजी महाराज आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। जीवन की सब परेशानियां दूर करने के लिए विशेष आराधना करें। उसके बाद जो है सभी 108 पत्ते मौली के अंदर अर्थात मौली में बांध दीजिए। बांधने के बाद हनुमान जी महाराज के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर उनके गले में अपने हाथों से धारण करवा दीजिए, या जो है वहाँ पर पंडित जी विराजमान हैं तो उनसे कहिए कि यह आंकड़े के पत्ते की माला जो कि हनुमान जी को बहुत प्रिय होती है समर्पित करवा कर आ जाइए, निश्चित ही लाभ मिलेगा। साथ ही आज प्रदोष के दिन गुरु जी कहते हैं कम से कम घर के मुख्य द्वार पर और जो बेलपत्र वृक्ष है उस स्थान पर तो सभी भक्तों को धन की परेशानी दूर हो, रोग दोष कर्ज कट जाए, इस भावना से दीपक लगाना चाहिए। आज के दिन शिव मंदिर में भी जाकर प्रदोष काल में आप सभी को जरूर से दीपक लगाना चाहिए। निश्चित ही भाग्य खुल जाएंगे, दुख दरिद्रता का भी नाश हो जाएगा। आज का दिन साधारण नहीं है। भौम प्रदोष रोग कर्ज जो है परेशानी मिटाने में सहायक माना गया है। श्री शिवाय चैनल पर भी कपूर लौंग का उपाय और उससे पहले दक्षिण दिशा की ओर दीपक का उपाय और चीनी का उपाय बतलाया गया है। कृपया उनमें से भी कोई सरल सा उपाय करने का प्रयत्न करें। साधारण उपाय नहीं है। गुरुजी के पास लाखों हजारों पत्र ऐसे आते हैं जिन्हें वह स्वयं पढ़ भी नहीं पाते। उनमें साफ स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इन उपायों से लाभ ही हुआ है। तो आज आप सभी को लाल फूलों से आवश्यक रूप से महादेव और हनुमान जी का पूजन करना है, शुभ माना जाता है। प्रदोष काल में कम से कम कोई ना कोई सरल सा उपाय चुने जिससे कि जीवन सार्थक हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।